गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे मॉर्निंग 3:30 बजे मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है और सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी लेके फिर इसके बाद अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। और आज अपनी स्टडी की शुरुआत मैं अपनी इस न्यू बुक से कर रही हूँ। हम लोग के साथ ऐसा ज़्यादातर होता है कि जब हम कोई नई बुक परचेज़ करके लाते हैं तो उसे पढ़ने की उत्सुकता ज़्यादा रहती है, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी उसी के साथ शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसा कि इसका MRP 540 रुपये लिखा हुआ है और ये बुक मुझे ऑफलाइन बुक स्टॉल पे 380 रुपये में मिली है। इस बुक के बारे में मैं बताऊं तो ये 2024 की बनी हुई नए संस्करण की बुक है और इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा दिए हैं जो कि वन लाइनर मोड में है। और पहले पृष्ठ पे कुछ इस तरह से इसमें सारे सिलेबस दिए गए हैं कि इस बुक में कितनी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। हालांकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दी गई हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही इसमें दिया गया है, क्योंकि जो भी वन लाइनर बुक होती हैं उसमें थियरी कम और फैक्ट बहुत ज़्यादा दिए होते हैं। उसी तरह से इस बुक में भी फैक्ट ही सबसे ज़्यादा हैं और चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इस बुक की बात करूँ तो इसमें जो भी मतलब कि कोष्टक बना के दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं और जियोग्राफी में मैपिंग के थ्रू चीज़ें अच्छे से क्लियर करके सारे पॉइंट को डिस्कस किया गया है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में जीएस का जो रोल होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट पॉलिटी दिया गया है, तो पॉलिटी में हालांकि फैक्चुअल ही चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इसे ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहले पढ़ा नहीं है। पॉलिटी मैंने पहले 1-2 बार पढ़ा है, तो अब इसे मैं रिवीजन के थ्रू स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैं पढ़ने बैठी तो इसमें लगभग 3-4 चैप्टर मैंने रिवाइज़ कर लिया है। जैसे कि संवैधानिक विकास से मैंने स्टार्ट किया था और नागरिकता टॉपिक तक आज मैंने इसे पूरा रिवाइज़ किया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें थियरी बहुत ही कम दिया है लेकिन फैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो थियरी तो मैंने पहले पढ़ा है, बस अब ये है कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसे बार बार रिवाइज़ करना है, तो मैं भी इसे रिवीजन के थ्रू ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चीज़ें कम पढ़ें और उसे रिवीजन सबसे ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैं भी इस बुक से सबसे पहले पॉलिटी का अच्छे से रिवीजन कर लूँगी, फिर इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। अगर आप भी इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि ऑफलाइन ही परचेस करिएगा। ऑफलाइन में क्या होता है कि थोड़ा कम रेट में मिल जाती है, लेकिन ऑनलाइन प्राइस जो होती है सेम उतना ही लग जाता है, तो इसीलिए ये बुक ऑफलाइन लेना ज़्यादा अच्छा है। और ये बुक चाहे जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ भी जीएस का रोल होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें वन लाइनर फॉर्म में फैक्ट बहुत ज़्यादा दिए हैं और एग्ज़ाम में फैक्ट से ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो मैपिंग के थ्रू चीज़ें समझाई गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये बुक तो मैंने पहले एक बार अच्छे से पूरा चैप्टर वाइज देखा है और मुझे चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि इस बुक में और जो लूसेंट जीके की बुक आती है इन दोनों में डिफरेंट क्या है। देखिए, लूसेंट जीके की जो बुक आती है उसमें सबसे ज़्यादा थियरी दी होती है, लेकिन इस बुक में लूसेंट से ज़्यादा फैक्ट दिए गए हैं, तो ये लूसेंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ये बुक उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो कि एक बार सब्जेक्ट की थियरी पढ़ चुके हैं, तो उनको फैक्ट पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसा कि मैंने भी इससे पहले लूसेंट की अच्छी खासी तैयारी कर ली है, लेकिन फिर इसके बाद अब मैं फैक्ट के लिए इस बुक को पढ़ रही हूँ, तो मुझे हेल्पफुल लग रही है। लेकिन अगर आप एक बार थियरी नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है कि आपको फैक्ट रटने में प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप एक बार थियरी पढ़े हैं तब इस बुक को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। फैक्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो इसलिए ये बुक अच्छी खासी मानी जाती है। और ख़ासकर जितने भी लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बुक एकदम कंपलसरी ही है, उनको तो ये बुक पढ़ना ही पड़ेगा।
क्योंकि बीपीएससी टीआरई में अभी तक जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं वो लोग जीएस के लिए सबसे ज़्यादा इसी बुक को बताते हैं और वो लोग भी इस बुक को फॉलो किए हैं। तो इसीलिए ये बुक टीआरई एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले मैंने भी जीएस के लिए थोड़ा सा लापरवाही की थी, लेकिन अब मेरा फुल फोकस है कि मैं सब्जेक्ट के साथ ही जीएस को भी उतनी ही ज़्यादा प्राथमिकता दूंगी, जिससे कि मेरी जीएस पे थोड़ी अच्छी पकड़ बन सके। जीएस की तैयारी अगर अभी से करते रहेंगे तो जब टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी उसमें तो मदद मिलेगी ही। और सुनने में आ रहा है कि यूपी में एएलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है और उसमें भी जीएस का रोल अच्छा खासा रहता है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए अभी भी टाइम है। अगर आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे दिन में आधे घंटे 1 घंटे जो भी टाइम मिल रहा है उसमें जीएस को भी पढ़ते रहिए, जिससे कि जब एग्ज़ाम आए तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सिर्फ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को छोड़ के और सारे एग्ज़ाम में जीएस का रोल तो रहता ही है। इसलिए हमारा जीएस से पीछे छूटने वाला नहीं है, तो हमें जीएस को भी उतनी ही प्राथमिकता देते हुए चलना है। और जीएस पढ़ने के लिए सबसे अच्छा एक तरीका है कि आप जब भी जीएस पढ़ना स्टार्ट करें तो पहले एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलें। इससे क्या है कि थोड़ी सी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। और अगर आप एक साथ 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकती है प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते चलेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसीलिए मैंने भी अभी पॉलिटी से स्टार्ट किया है। जब मेरा पॉलिटी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। तो बस कुछ इसी तरह से मेरा स्टडी रूटीन चल रहा है। और अब तो जीएस की बुक भी आ गई है, तो अब जीएस की भी तैयारी उतनी ही शिद्दत के साथ करनी है जितना कि सब्जेक्ट की, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में जीएस का भी अच्छा खासा रोल रहता है। तो अब जीएस को इग्नोर नहीं करना है और जीएस को भी साथ लेके चलना है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो।